ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको इन्होंने ये फंक्शन दिया, एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। फिर इन्होंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकल मैक्सिमास को रखा, है ना, ये लोकल मैक्सिमास है इनके, और यहाँ पर लोकल मिनिमास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। अब इनमें से पूछ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है एक्स आई वाई एस के लिए। तो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है, ओके, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, जब भी कोई फंक्शन होता है हम ट्राई करते हैं उसके बारे में हमें क्या पता है सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले। ये हो गया, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है। इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, 2 पाई अपॉन पाई, है ना, इसका कोफिशिएंट पाई है तो 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो इसका टाइम पीरियड 2 हो गया। तो इसका मतलब ये जो साइन फंक्शन है ये 0 1 2, है ना, इसमें अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे अगर 3 4 बना दो तो 4 में दूसरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है ना। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि 1 पे ये 0 हो जाएगा, है ना, 2 पर भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है। बट अभी परेशानी क्या हमें, कि यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है, इसका वेरिएबल एम्पलीट्यूड है। मतलब ये +1 जब वैल्यू लेगा तो फंक्शन आपकी +1/x² लेगा। ये जब -1 वैल्यू लेगा आपका फंक्शन -1/x² लेगा। मतलब एम्पलीट्यूड, वेरिएबल एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इससे डिफाइंड है आपका। तो उसका ग्राफ आपको पता है 1/x² का, तो 1/x² का ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखता है ना। इधर भी नेगेटिव के लिए हम नहीं बनाए चाहे तो, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स की बात कर रहा है। सिमिलरली -1/x², उसका इमेज इधर, ये आपका -1/x² आ गया इस तरीके से। सिमेट्री है यहाँ पे, ठीक है, -1/x² आ गया। अब बताइए, अब हम इसका ग्राफ अगर बनाने चलें, 0 पे बता सकते हैं ये कैसा बिहेव कर रहा है। 0 पर, 0 पर तो डिफाइंड नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू अब 0 पे निकालिए, इनफाइनाइट है ना, लिमिटिंग वैल्यू तो इनफाइनाइट से आ रहा है ना। फंक्शन अब ड्रॉ करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट से आ रहा है ये ऊपर से। 1 पे इसने 0 वैल्यू ली, फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नीचे चला गया -1/x² की वजह। फिर इसने 2 पर 0 वैल्यू ली, फिर ऊपर चला गया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1/x² का, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसा आ रहा है ना। ऐसे करते करते ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला देखें, x1 कहाँ है आपका, पहला मैक्सिमा है ना, लोकल मैक्सिमा, ये रहा, जहाँ पे भी हमें पता नहीं है, ये जो भी पॉइंट है ये आपका x1 है, ठीक है। लोकल मिनिमा, सबसे पहला लोकल मिनिमा जो है y1 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका y1 है। अगेन हमें पता नहीं है कौन सा पॉइंट है, y1 मेरा यहाँ पर है। सिमिलरली ये मेरा y2 हो जाएगा, है ना, सेकेंड लोकल मिनिमा y2 है, सेकेंड लोकल मैक्सिमा ये मेरा x2 है, ठीक है। तो ये बात तो देखिए आप पहले यहीं की यहीं गलत हो गई। y1 आपका बड़ा है, सॉरी y1 आपका छोटा है x1 से, है ना, तो ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर और क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि xn इसमें लाई करता है, इसका मतलब इनको चाहिए कि x1 जो है वो 2 और 2 प्लस हाफ 5/2 के बीच में होना चाहिए। x2 आपका कहाँ होना चाहिए, 4 और 9/2 के बीच में होना चाहिए। ऐसा है क्या, देखिए यहाँ पर कि x1 मेरा 2 और 5/2 के बीच में, तो बहुत क्लोज बता दिया ना। तो चलिए यहाँ से हम देख के नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पोजीशन इनकी पता नहीं है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, है ना। डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड -2/x³ प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या डेरिवेटिव है, cos πx इंटू पाई, है ना, ये आ गया डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट निकाले मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, तो 0 से इक्वेट कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चाहो तो 1/x³ को हमने बाहर निकाल लिया, तो आता है मेरे पास 2 sin πx, और यहाँ से क्या आया, प्लस πx cos πx इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये देखिए 0 से हमेशा ग्रेटर देन है ना, तो ये कोई बात नहीं, ये इसका से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको देखते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या आता है कि आपके पास tan πx इज इक्वल टू πx/2, ठीक है, ये आ गया। तो जब ये दोनों कर्व मिलते हैं वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब इसका कर्व बना सकते हो आप, tan πx का कर्व बना सकते हो, है ना। इसका tan का टाइम पीरियड पाई होता है ना, तो पाई अपॉन पाई, इसका टाइम पीरियड 1 है ना। और ये तो एक सिंपल लाइन है आपकी, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया, ये कर्व आपका, ठीक है। तो ये, ठीक है, देखिए ये हाफ है और ये -हाफ के बीच में, हाफ एक टाइम पीरियड है ना,
तो माइनस हाफ से हाफ के बीच में इन्होंने 1 टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया। फिर हाफ से 3/2 के बीच में इन्होंने दूसरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया। और ये लाइन आपकी हमने ड्रॉ की πx/2, है ना। तो आपको पता ही है कि tan x जो है that is always greater than x, so tan πx will always be greater than πx, है ना, which is greater than πx/2। इसका मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये इसके नीचे है, ये वाली लाइन ऑब्वियस है कि इस लाइन के नीचे आएगी ये वाली लाइन πx/2, क्योंकि tan πx उससे हमेशा बड़ा है। ठीक है, अब चलिए बताइए क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स आए आपके पास। ये वाला पॉइंट है ना, ये कौन सा होगा? सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आया था? y1, है ना, दिस पॉइंट इज y1। ठीक है, दिस इज योर y1 पॉइंट। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज योर x1 पॉइंट। अब देखिए यहीं से दिख गया ना कि ये 2 और 2.5 के बीच में है, 5/2 के बीच, 2 और 5/2 के बीच में है, क्योंकि ये तो एसिम्पटोट है ना। यहाँ पे तो आपका फंक्शन ये जो एसिम्पटोट है इसको इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे पहले ही मिल जाएंगे इस कर्व से। सिमिलरली नेक्स्ट ये क्या है आपका? ये y2 हो गया, ये x2, नेक्स्ट x2 है, अल्टरनेट हो रहा है ना, ये x2 है। अब देखिए x2 फिर से आपका क्या है? x2 4 और 4.5 या 4 या 9/2 के बीच में है। तो ये वाली बात आपकी सही हो गई कि xn इसमें बिलोंग करता है। फिर ये देखिए xn + 1, दो मैक्सिमास के बीच का, दो लोकल मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, कैसे बताएं? यहाँ देखिए x1 कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। इसको लिख लेते हैं कि ये आपका जो है 5/2, ओके, माइनस x1 के बीच का डिस्टेंस। ओके, देख रहे हैं जैसे लाइन बढ़ती जा रही है आप एसिम्पटोट के क्लोजर आते जा रहे हो। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9/2 माइनस x2 ना। ये आपका x2 है ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज योर x2। आप देख रहे हो जैसे जैसे लाइन ऊपर जा रही है आप एसिम्पटोट के पास आती है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ये वाली छोटी हो गई है ना, छोटी होती जाएगी। तो एक बार को ये लिख लिया हमने, है ना, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 2। अब देख रहे हैं सेम चीज चलती चली जाए, क्योंकि आप तो क्लोजर आते जाओगे, क्योंकि लाइन ऊपर जाती जा रही है, आप एसिम्पटोट के क्लोजर होते जाओगे। तो ये बात भी सही हो गई सारे एंस के लिए, ये भी बात सही हो गई। लास्ट वाली बात बता सकते हैं, xn माइनस yn। तो x1 y1 को देख लें पहले। यहाँ पर देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। फिर से सेम डिस्टेंस की बात करते हैं हम कि 3/2 माइनस y1 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? 5/2 माइनस x1, that is what? That is x1 minus y1 is greater than what? 5/2 minus 3/2 which is 1, है ना। सेम तरीके से आप सारे एंस के लिए दिखा दो, है ना। ये आपका देखिए ये आपका और क्लोजर आ गया इस एसिम्पटोट के, है ना। तो इसी तरह से आप दिखा दो कि x2 minus y2 is also greater than 1, है ना। यहाँ पे समझ के हम बता रहे हैं तो सारे एक्सेंस के लिए ये बात सही हो जाएगी, तो ये भी बात सही हो गई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।